हाँ जी, चलिए देखिए तो इधर ध्यान दीजिए। इस बार जो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है जी वही सवाल बता रहे हैं। देखो इधर ध्यान सुनो, इधर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान सुनो इधर। हाँ जी, कब आप लोग को एग्ज़ाम देना है? 2022 में। ये बीएससी पार्ट 2 के लिए है। हाँ जी, बीएससी पार्ट 2 के लिए, और ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए है। बीएससी पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान सुनो इधर, कौन सा, देखो इधर ये क्वेश्चन ये है कि स्टेट एंड प्रूफ। हाँ जी, पेपर किसके लिए है बोलिए? पेपर 3 के लिए। हाँ जी, पेपर 3 में 3 ग्रुप पढ़ना है आपको, ठीक है। एक रियल एनालिसिस, इनफाइनाइट सीरीज और मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा का ये इंपॉर्टेंट सवाल लिख रहे हैं जो 2022 में पूछा जाएगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ जहाँ ग्रुप और रिंग पढ़ना है। स्टेट एंड प्रूफ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। हाँ जी, रिंग होमोमॉर्फिज्म। अच्छे से समझिए बच्चे, इधर देखो इधर जी। हाँ जी, आपको हम जो है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बता चुके हैं जी। एग्जाम में पूछता है स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अगला सवाल है स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ये पार्ट 2 के लिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए, इस बार 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। ज़रा देखिए इधर, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हाँ जी इसका स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट, हाँ जी इसका स्टेटमेंट देख रहे हैं। कह रहा है कि लेट 5 बी अ मैपिंग डिफाइनिंग फ्रॉम वन रिंग आर टू अनदर रिंग आर डैश। लेट कर लेते हैं, ध्यान सुनिए जरा, लेट कर लेते हैं। लेट अ मैपिंग 5 फ्रॉम आर टू आर डैश। हाँ जी, आर एक रिंग है, आर डैश एक रिंग है। लेट अ मैपिंग 5 फ्रॉम आर टू आर डैश बी रिंग होमोमॉर्फिज्म। अच्छे से सीखिए बच्चे इधर, रिंग होमोमॉर्फिज्म। हाँ जी, बोर्ड पे देखिए सब लोग। लेट अ मैपिंग 5 फ्रॉम आर टू आर डैश बी रिंग होमोमॉर्फिज्म। एक मैपिंग है, एक फंक्शन है जो एक रिंग से दूसरे रिंग में डिफाइंड है, जो कि कैसा है? रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म हम आपको बता चुके हैं जी। रिंग होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या होना चाहिए? फाई ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर फाई एक्स प्लस फाई वाई। एडिटिव होमोमॉर्फिज्म एज वेल एज मल्टीप्लिकेटिव होमोमॉर्फिज्म। फाई ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर फाई एक्स इंटू फाई वाई, दोनों चीज़ है। हाँ जी, एक मैपिंग है जो आर से आर डैश में डिफाइंड है, जो कि कैसा है? प्यारे बच्चे बताइए, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो जब रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो इसका कर्नल एग्जिस्ट करेगा। कर्नल कब निकालते हैं जी? जब होम मैपिंग कैसा रहता है? होमोमॉर्फिज्म रहता है। तो लेट अ मैपिंग 5 फ्रॉम आर टू आर डैश बी होमोमॉर्फिज्म विथ कर्नल ऑफ फाई। हाँ जी, बोर्ड पे देखते रहिए। विथ कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि सपोज के बराबर है। फाई एक मैपिंग है जो एक रिंग से दूसरे रिंग में डिफाइंड है, होमोमॉर्फिज्म है, जिसका कि कर्नल के है। तो कहता है बच्चे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म सेज कि देन कहता है कि R by K is isomorphic to phi of R. This quotient ring R by K is isomorphic to R by phi of R K. ये रेंज ऑफ R है जी। यही फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट है कि ये जो R मैपिंग है, हाँ जी क्या लिखा गया है? कर्नल ऑफ फाई के, R by K is isomorphic to phi of R K। हाँ जी, और आपको हम बता चुके हैं हमें ये चीज़ शो करना है। इसका स्टेटमेंट ये है, प्रूफ कर देते हैं जी प्यारे बच्चे। ज़रा देखिएगा इधर, ध्यान सुनो इधर। क्वेश्चन में गिवन है कि फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, जिसका कि कर्नल के बराबर है। दो इन्फॉर्मेशन है, दो इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर हमें इस चीज़ का गारंटी देना है। समझ में आ रहा है जी बच्चे? तो क्वेश्चन में गिवन है बच्चे, गिवन कि 5 फ्रॉम आर टू आर डैश बी कैसा है बच्चे? बोलिए, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। जब रिंग पढ़ रहे हैं तो रिंग होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। एंड कर्नल ऑफ फाई जो है किसके बराबर है? कैपिटल के बराबर है। हाँ जी बताइए बच्चे, क्या शो करना है? वी शो हमें शो करना है कि ये जो क्वोशेंट रिंग R by K है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू
फाई ऑफ आर के। हाँ जी, आपको शुरुआत वाले क्लास में हम आपको बताए हैं, ग्रुप में भी बताए थे, अगर दो सेट को आइसोमॉर्फिक दिखाना है, इक्विवेलेंट दिखाना है, एकदम बराबर दिखाना है, तो एक मैपिंग एग्जिस्ट करवाते हैं यहाँ से यहाँ पर, है कि नहीं है, दिखा देंगे, जो कि वेल डिफाइन है। बोलिए 1 1 है, ऑन 2 है और होमोमॉर्फिज्म है। समझ में आ रहा है जी? वी शो कि दिस इज आइसोमॉर्फिक विद दिस, यानी कि दैट इज टू शो, हम शो करेंगे बच्चे, दैट इज टू शो देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग, टू शो देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग। हाँ जी, बोर्ड पे देखते रहना, देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग ना जी, कोई एक मैपिंग मिलना चाहिए। तो चूंकि फाई शुरुआत में दे चुका है तो फाई तो नहीं मानेंगे, देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग। बोलो गुड़िया क्या मान लें? साई, देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग साई फ्रॉम कहाँ से कहाँ? बोलो जी, आर बाई के से, बोलो फाई ऑफ आर में देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग साई फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट सच दैट, एक मैपिंग मिलना चाहिए, टू सो देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग दिस सच दैट। हाँ जी, ऑल ऑफ यू बताइएगा प्यारे बच्चे, सच दैट क्या शो करना है? सच दैट, पहला सच दैट कि दिस साई मैपिंग इज कैसा है बच्चे? बोलिए वेल डिफाइन है। ऑल ऑफ यू बोलिए वेल डिफाइन। हाँ जी, अगला 1 1, अगला बताइए ऑन 2 एंड फोर्थ वन इज होमोमॉर्फिज्म। राइट डाउन। हाँ जी, लिखिए जल्दी से। हाँ जी, लिखा जाए, ऑल ऑफ यू राइट डाउन। स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का इस बार जो एग्जाम होने वाला है जी, 2-3 महीने बाद एग्जाम होगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 2 के लिए। स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। स्टेटमेंट है कि एक मैपिंग है जो एक रिंग से दूसरे रिंग में डिफाइन हुआ है, जो कि रिंग होमोमॉर्फिज्म है, जिसका कि कर्नल के बराबर है। तो हमें शो करना है कि दिस कोसेंट रिंग आर बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू विथ फाई ऑफ आर के। रेंज ऑफ आर ये हो गया जी लिखिए। हमें शो करना है कि आर बाई के इज आइसोमॉर्फिक विथ फाई ऑफ आर के। तो हमें शो करना है कि एक मैपिंग मिलना चाहिए इस सेट से इस सेट में, सच दैट कि ये मेरा वेल डिफाइंड है, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है और होमोमॉर्फिज्म है। हाँ, नहीं तो ऐसा करो जी, तुम लोग समझ लो, फिर वीडियो लेक्चर देख लेना, ठीक है? फिर लिखने में टाइम लगेगा तो लिख लीजिएगा, उससे समझ लो, यहाँ पर लिखने में टाइम लगेगा। चलो देखो इधर, हाँ जी, उससे लिख लेना, फोटो क्लिक कर लो, फोटो क्लिक कर लो जी, आराम आराम से उससे लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके पास पहुंच जाएगा अभी तुरंत, थोड़ा देर बाद, ठीक है? यही है जी स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। समझ में आ रहा है? तो चलिए देखिए इधर बच्चे, स्टेटमेंट लिख चुके हैं हम। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए इस बार जो है पार्ट 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, ये 2022 में पूछा जाने वाला सवाल है जी, समझिए, हाईली एक्सपेक्टेड सवाल जी। देखो इधर, ध्यान सुनो इधर। तो हमें दिखाना है कि ये सेट से इस सेट में जो एक मैपिंग मिलेगा, जो कि वेल डिफाइंड 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म है। क्या करेंगे जी, बहादुर बच्चे बता सकते हैं। ऑल ऑफ यू इधर देखिए बोर्ड पे, तो यहाँ से यहाँ एक मैपिंग डिफाइन करना है, बड़े आराम से, बड़े प्यार से डिफाइन कर सकते हैं। जरा देखो इधर जी बच्चे, सपोज मान लेते हैं दिस इज आवर आर। हाँ जी, हम आपको एक्चुअल डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये मेरा आर है, एक मैपिंग है आर डैश है। हाँ जी, क्वेश्चन में दे दिया गया है कि फाई इज अ मैपिंग डिफाइनिंग फ्रॉम आर टू आर डैश बी रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो फाई एक मैपिंग है जो डिफाइंड हुआ है आर से आर में, जो कि रिंग होमोमॉर्फिज्म है। हाँ जी, एक मैपिंग हमको दिखाना है आर बाई के से फाई ऑफ आर में। बताओ जी प्यारे बच्चे, अगर ये मेरा आर है तो इसका इमेज जो होगा वो क्या होगा? फाई ऑफ आर के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ से बताओ, और आर बाई ये जो कोसेंट रिंग है, आर बाई के का मेंबर, जरा देखिए इधर, मॉडर्न अलजेब्रा में भी लिखे थे जी, भूले नहीं होंगे। अगर यहाँ पर एक एक्स है रिंग का मेंबर, फाई चूंकि मैपिंग है यहाँ से यहाँ, तो अगर एक्स लोगे तो ये कहाँ पर पहुँच जाएगा बच्चे? बोलिए, फाई ऑफ एक्स के पास पहुँच जाएगा। हाँ जी बोलिए, अगर एक्स यहाँ पर लिखे हैं तो बता सकते हैं बच्चे आर बाई के का मेंबर क्या होगा? बोलिए, एक्स प्लस के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये कैपिटल के लिखा गया है,
बताइए आर बाई के मेरा क्या है जी, कर्नल ऑफ फाई है। अब बता चुके थे कि कर्नल ऑफ फाई जो होता है ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, यहाँ पर ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा आर का, तो ये एग्जिस्ट कर गया। आर बाई के का मेंबर क्या होगा, एक्स प्लस के। बोलो यहाँ पर अगर हम वाई लेंगे बच्चे तो यहाँ पर एक एलिमेंट मिलेगा फाई ऑफ वाई, यहाँ पर क्या मिल जाएगा ऑल ऑफ यू वाई प्लस कैपिटल के मेरा सेट है। हाँ जी, इसमें कोई विवाद नहीं है, दिस इज द कैपिटल के। ओके, अगर इफ वी टेक यहाँ पर दिस एज ए स्मॉल जेड, देन यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे बोलिए, फाई ऑफ जेड के बराबर है कि नहीं है, यहाँ पर क्या मिलेगा जेड प्लस के। हाँ जी, आर बी इन अ पोजिशन टू डिफाइन अ मैपिंग, क्या आप डिफाइन कर सकते हैं हम आर बाई के से फाई ऑफ आर के बीच में एक मैपिंग डिफाइन करना था, इस सेट से इस सेट में एक मैपिंग। हाँ जी, ये बताते चले साई एक मैपिंग है। ये यूपीएससी बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट सवाल है जी, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछता है 25 नंबर में, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, और ग्रेजुएशन में भी पूछता है, तो अच्छा से इसको समझिए। तो हमें एक मैपिंग दिखाना था जी, साई इज अ मैपिंग डिफाइनिंग फ्रॉम वन रिंग आर बाई के, ये जो कोसेंट रिंग आर बाई के है इससे फाई ऑफ आर में एक मैपिंग दिखाना चाह रहे थे। हाँ जी, तो डिफाइन कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स हम डिफाइन कर सकते हैं, तो डिफाइन कर लिए। डिफाइन अ मैपिंग साई फ्रॉम आर बाई के टू, हाँ जी कहाँ पर बच्चे ऑल ऑफ यू बताइए, फाई ऑफ आर में। आज कैसे डिफाइन करेंगे प्यारे बच्चे बताइए, बताए थे मैपिंग डिफाइन करने के लिए टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम डोमेन ना जी, डोमेन से हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। सपोज इफ वी टेक एक्स प्लस के, हाँ जी इफ वी टेक एक्स प्लस के, टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम डोमेन बट टेक दैट एलिमेंट फ्रॉम को डोमेन विच इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ डोमेन। तो एक्स प्लस के से इसमें कौन रिलेटेड है, फाई ऑफ एक्स ऑफ कोर्स। हाँ जी, मैपिंग डिफाइन करने के लिए हम बता चुके हैं, ये आ गया मेरा मैपिंग डिफाइन हो गया जी। हाँ जी, आवर नेक्स्ट टारगेट इज कि वी हैव टू शो कि दिस साई मैपिंग इज वेल डिफाइंड 1 1 and 2 एंड होमोमॉर्फिज्म। समझ में आ रहा है कि नहीं जी बच्चे? आइए जरा देखो तो इधर दिखाते हैं, इसको शो करते हैं। देखिए इधर कैसे करके दिखाया जाएगा। हाँ जी, ऑल ऑफ यू बोर्ड पे देखते रहिए। इधर मेरे को शो करना है कि ये वेल डिफाइंड है, 1 1 है, ऑन 2 है, होम। ऑल ऑफ यू इधर देखते रहिए बोर्ड पे। पहला नंबर, हाँ जी बताओ 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 क्या शो करना है। वी शो कि साई फ्रॉम, हाँ जी आर बाई के टू फाई ऑफ आर इज वेल डिफाइंड। हाँ जी वेल डिफाइंड ना, बोर्ड पे देखिए वेल डिफाइंड शो करना है, WD शो करना है। वेल डिफाइंड करने के लिए क्या बताए थे, एलिमेंट इक्वल है तो इमेज इक्वल होना चाहिए। वेरी गुड। तो एलिमेंट कहाँ का, डोमेन का ना जी। तो डोमेन का कोई दो एलिमेंट लेते हैं, लेट कर लेंगे प्यारे बच्चे, x प्लस कैपिटल के y प्लस कैपिटल के बिलोंग्स टू आर बाई के में, मेरे डोमेन में है। हाँ जी, डोमेन का दो मेंबर ले रहे हैं बच्चे, सच दैट ऐसा लिए हैं कि x प्लस के का वैल्यू वही है जो y प्लस के है। हाँ जी, कोई बच्चा बता सकता है टू शो क्या शो करना है? हाँ जी, हमें शो करना है जी बहादुर बच्चे। देख लीजिए इधर बोर्ड पे देखिए, इधर दिखाना है कि वेल डिफाइंड। तो लेट कर लेंगे, दो एलिमेंट डोमेन का लिए हैं सच दैट कि x प्लस के बराबर y प्लस के है। 200 बोलो बहादुर बच्चे क्या शो करना है? 200 साई ऑफ x प्लस के इज इक्वल टू साई ऑफ y प्लस के। हाँ जी बड़े आराम से, y इक्वल फाई साई ना जी। हाँ जी, एक चीज़ बताइए, एलिमेंट इक्वल है तो इमेज इक्वल दिखाना है। एक चीज़ बताओ जी, कोसेंट ग्रुप का पहला बताए थे, 3 गो इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताए थे जी। हाँ जी बताइए, ग्रुप में पढ़ाए थे कि कोसेंट ग्रुप का पहला रिजल्ट कि अगर कोई दो एलिमेंट hx इज इक्वल टू hy है तो दिस मस्ट इम्प्लाइज xy इनवर्स बिलोंग्स टू कहाँ पर करेगा, h में। दूसरा बताए थे कोसेंट ग्रुप में जी hx बराबर x, दिस मस्ट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू h। बताए थे 3 गो माइलस्टोन प्रॉपर्टी है जी, याद रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताओ जी बच्चे क्या लिखा जाएगा? हाँ जी चलो बताओ, hx इंटू hy इज इक्वल टू क्या बताया गया था, बोलो एक h ऑफ एक्स वाई। ये तीनों रिजल्ट हम आपको बता चुके हैं, बोलिए। तो जब रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ये x प्लस के बराबर y प्लस के है, यहाँ पर भी वही रिजल्ट जी, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू के, तो x होगा। लेकिन जब रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं तो y का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ y के बराबर। चूंकि रिंग होने के लिए एडिशन का 5 प्रॉपर्टी होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का तो मात्र 2 है, क्लोजर एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो पहला बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स, y का इनवर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ y, तो x माइनस वाई बिलोंग करेगा कहाँ पर, कैपिटल के में।
समझ में आ रहा है जी बच्चे? बोलिए अगर कोई दिक्कत है तो। x माइनस वाई बिलोंग करेगा कहाँ पर बोलिए? कैपिटल ऑफ के में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ जी बच्चे, ध्यान सुनो इधर। हाँ जी बोलिए, x माइनस वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ऑफ के बराबर। अगर x माइनस वाई बिलोंग कर रहा है कैपिटल ऑफ के में, और के मेरा कर्नल है कि नहीं है जी? बोलिए, यानी कि x माइनस वाई जो है बिलोंग कर गया कर्नल में, ठीक है। k इज इक्वल टू क्या लिखा गया था बच्चे बोलिए? k इज इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई, क्वेश्चन में गिवन है जी। k इज इक्वल टू क्या है बच्चे? कर्नल ऑफ फाई, ये क्वेश्चन में गिवन है। इट इज गिवन दैट कि कैपिटल K इज इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई है। हाँ जी बताइए, ये कोई गणित में कोई भी एलिमेंट जो है कर्नल बन गया है, कब बना होगा जी बच्चे? जब इसका इमेज निकाले होंगे तो आइडेंटिटी ऑफ क्या हुआ होगा? कोडोमेन के बराबर दिया होगा। बोलिए, यहाँ से कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं जी? यहाँ से बताइए कितना के बराबर हो गया होगा? तो यहाँ से कह सकते हैं कि फाई ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हुआ होगा बच्चे? 0 के बराबर। एक बात बताओ जी, क्वेश्चन में गिवन है कि फाई मेरा जो है कैसा है? रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है तो इस एलिमेंट का, दो एलिमेंट का इमेज अगर निकालना है तो अलग अलग इमेज को सेपरेट कर देगा। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं बच्चे? फाई ऑफ x माइनस फाई ऑफ y बराबर 0। क्यों? क्योंकि सिंस फाई कैसा है? होमोमॉर्फिज्म है। तो बताओ जी बच्चे, इसको उधर कर दोगे ना जी? तो फाई ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? फाई ऑफ y प्लस 0। तो दिस मस्ट इम्प्लाइज फाई x इज इक्वल टू, ये मेरा एलिमेंट है एंड दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट। हाँ जी, और पढ़े हैं रिंग में, ग्रुप में भी पढ़े थे, है कि नहीं है? एलिमेंट विथ आइडेंटिटी बराबर एलिमेंट। तो ये मेरा आइडेंटिटी है और ये मेरा एलिमेंट है, तो एलिमेंट के बराबर होगा ना जी? तो कितना के बराबर हो गया? फाई ऑफ y के बराबर। जब फाई ऑफ y के बराबर हो गया, बोर्ड पे देखिए इधर, और फाई ऑफ x का मान प्रश्न में दे दिया गया बच्चे, कितना के बराबर है? फाई ऑफ x रहता है, तो जब साई में बदलोगे तो दिस मस्ट इम्प्लाइज फाई ऑफ x का मान कितना हो गया बच्चे? x प्लस के। समझने का कोशिश कीजिए। हाँ जी, फाई ऑफ y को फाई जब साई में बदलेगा तो साई लिखते हैं और इस एलिमेंट में के ऐड हो जाता है y प्लस के। समझ में आ रहा है जी बच्चे? तो बताइए, प्रूफ हो गया जी। अगर दो एलिमेंट इक्वल था तो इमेज इक्वल होना चाहिए। तो सो साइज कैसा हो गया बच्चे? बोलिए, वेल डिफाइंड। सुनो इधर, इसको 1 1 शो करना है तो कोई बात नहीं है। 1 1 के लिए क्या पढ़े थे जी बच्चे? इमेज इक्वल है। अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल है तो इमेज इक्वल होना चाहिए। तो ये वेल डिफाइंड हुआ जी। अगर 1 1 आपको शो करना होगा तो यहीं से बस उल्टा चल देंगे, मान लेंगे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा। दोनों तरफ से अगर चल दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? वेल डिफाइंड भी हो जाएगा और 1 1 भी होगा। समझ में आ रहा है जी? 1 1 शो करने के लिए क्या करोगे? नीचे से चलाना है जी। इमेज इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो जब नीचे से चल दोगे तो दोनों तरफ एरो लगा देते हैं जी। जरा देखना इधर, बोर्ड पे देखिए इधर। ये मान लोगे, ये चलो, यहाँ से ये चल दो, 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 पहुँच गए जी बराबर। तो इस तरीके से पहला नंबर में पहला और दूसरा दोनों एक ही साथ हो गया जी। फर्स्ट एंड सेकंड वी शो कि दिस इज वेल डिफाइंड एंड 1 1। हाँ जी, तो पहले वेल डिफाइंड के लिए काम किए, लेट कर लिया ऐसा, हम ये शो करेंगे। और 1 1 के लिए यहाँ से बताया, समझ में आ रहा है कि नहीं जी? बोलिए, इसको लेट करेंगे और इसको शो कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चे? सो साइज वेल डिफाइंड एंड 1 1। बोलिए, एलिमेंट को लेट किए हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं जी? इमेज बराबर दिखाना था, कर दिए। और जब उल्टा चलना स्टार्ट कर दोगे तो ये वेल डिफाइंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड 1 1। अगला बताइए बच्चे, क्या शो करना है? ऑन टू शो करना है एंड देन उसके बाद क्या शो करना है? होमोमॉर्फिज्म शो करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा देखिएगा इधर बोर्ड पे। हाँ जी, जरा देखो तो इधर, ध्यान सुनो इधर, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ जी, वेल डिफाइंड और 1 1। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, जरा देखिए इधर, अगला देखो। हाँ जी, जरा देखिए इधर, ध्यान सुनो इधर। अगला बताओ जी क्या शो करना है? हाँ जी, नेक्स्ट बताइए क्या शो करना है? थर्ड नंबर में वी शो। हाँ जी, प्यारे बच्चे बताइए क्या शो करना है? वी शो कि साई इज अ मैपिंग डिफाइनिंग फ्रॉम r बाई के टू फाई ऑफ r इज ऑन टू ना जी। तो ऑन टू के लिए क्या बता चुके हैं बच्चे? ऑन टू के लिए बता है एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मस्ट हैव अ प्री इमेज।
तो कोई एक आर्बिटरी एलिमेंट यहाँ का ले लेते हैं। बोर्ड पे देखिएगा इधर, लेट स्मॉल वाई बी, क्या लिखेंगे बच्चे, एनी आर्बिटरी न जे, एनी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ कहाँ का, आर्बिटरी ऑफ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। समझ में आ रहा है जी, कोडोमेन क्या है, फाई ऑफ आर का। ठीक है, टू शो बताओ जी बच्चे क्या शो करना है, बोलिए। टू शो देयर एग्जिस्ट समवन समथिंग बिलोंग्स टू आवर डोमेन न जी, समवन समथिंग बिलोंग्स टू आर बाई के में मेरे डोमेन में एक एलिमेंट मिलना चाहिए। हाँ जी, सच दैट साई ऑफ दैट समवन समथिंग एलिमेंट इज इक्वल्स टू वाई। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑल ऑफ यू बताओ जी बच्चे। सिंस वाई बिलोंग कर रहा है मेरे को डोमेन में, फाई बिलोंग्स टू फाई ऑफ आर में। एक चीज बताओ जी, फाई ऑफ आर में बिलोंग कर रहा है, फाई ऑफ आर में कोई भी अगर मेंबर होगा तो उसका शक्ल कैसा होगा, फाई ऑफ एक्स, फाई ब्रैकेट ऑफ वाई, फाई ब्रैकेट ऑफ जेड, वेयर ब्रैकेट एलिमेंट बिलोंगिंग्स टू आवर आर सेट। तो कहना से कि इसके घर का कोई भी अगर मेंबर है, आप कह रहे हैं कि ये एलिमेंट जो है फाई ऑफ आर वाले घर से आ रहा है, तो क्या कहोगे प्यारे बच्चे, बताइए कि फाई वाई जो है किस तरीके से रहा होगा, फाई इज इक्वल टू फाई ऑफ समथिंग रहा होगा, फाई ऑफ समथिंग वेयर दिस समथिंग एलिमेंट, माना कि y इज इक्वल टू फाई ऑफ p है, वेयर दिस p बिलोंग्स टू r। एनी प्रॉब्लम, नो, है कि नहीं है जी प्यारे बच्चे। जरा इस स्टेप के बाद बताइएगा, तो y इज इक्वल टू, हाँ जी, फाई ऑफ p का मान बता सकते हैं कितना के बराबर होगा, साई ऑफ x प्लस के हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे, साई ऑफ p प्लस के। एक बात बताना जी बच्चे, अगर किसी एलिमेंट में कोई रिंग का मेंबर है, उसमें अगर के ऐड हो गया है, कोई अगर रिंग का मेंबर, एक्स रिंग का मेंबर है उसमें के ऐड हुआ है, वाई रिंग का मेंबर है के ऐड हुआ है, जेड रिंग का मेंबर है के ऐड हुआ है गुड़िया, तो बताओ ये कहाँ का मेंबर होगा, ये सब आर बाई के का। कहना इसे कि वी से कि दिस एलिमेंट वेयर, हाँ जी आराम से बोलिएगा, पी प्लस के जो है बिलोंग करेगा आर बाई के में, और जो कि आर बाई के मेरा क्या है बच्चे, बोलिए, डोमेन है। हो गया मेरा काम जी। कोई एक आर्बिटरी एलिमेंट लिए थे स्मॉल वाई बी, एनी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन, तो हमें दिखाना था कि डोमेन में एक मेंबर मिलना चाहिए। तो 10 इस तरीके से देखा गया बच्चे, 10 देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट मिला है जी, 10 देयर एग्जिस्ट एलिमेंट पी प्लस के बिलोंग कर रहा है आर बाई के में, यानी कि डोमेन में। समझ में आ रहा है जी बच्चे। सच दैट जब मैं इसका इमेज निकाला हूँ, इस एलिमेंट का इमेज साई फंक्शन पे p प्लस के का, तो कितना के बराबर आया है, y के बराबर आया है। यही तो शो करना था। तो इस तरीके से हो गया, कैसा हो गया बच्चे, बोलिए, साई इज ऑन टू। हाँ जी, लास्ट वन इज क्या शो करना है, होमोमॉर्फिज्म। हाँ जी, 4 इज यहीं पर शो कर देते हैं। देखिए इधर प्यारे बच्चे, इधर वी शो हमें शो करना है, आराम से देखिएगा इधर, वी शो कि साई इज, साई फ्रॉम कहाँ से कहाँ, आर बाई के से, फाई ऑफ आर इज कैसा है बच्चे, बोलिए, होमोमॉर्फिज्म। बोर्ड पे देखते रहो, होमोमॉर्फिज्म। जरा बताओ जी बच्चे क्या शो करेंगे होमोमॉर्फिज्म के लिए, बताए थे एडिटिव होमोमॉर्फिज्म एज वेल एज मल्टीप्लिकेटिव रिंग पढ़ रहे हैं, तो डैट इज बताओ क्या क्या शो करना पड़ेगा। डैट इज टू शो, फर्स्ट वन इज साई ऑफ, हाँ जी, डोमेन का कोई दो एलिमेंट का सम न जी, अलग अलग सम के, तो डोमेन का एलिमेंट क्या है, एक्स प्लस, तो टू शो हमें शो करना है एक्स प्लस के प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू साई ऑफ, बोलो जी बच्चे, साई ऑफ एक्स प्लस के प्लस साई ऑफ वाई प्लस के, ये शो करना है। और दूसरा शो करना है बच्चे साई ऑफ एक्स प्लस के इंटू वाई प्लस के इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स प्लस के इंटू साई ऑफ वाई प्लस के। यही शो करना है कि नहीं जी। ज़रा देखिए तो इधर ध्यान दो, इधर इस स्टेप के बाद ज़रा देखिए इधर ध्यान दो। हाँ जी ध्यान दीजिए, इधर कैसे करके शो किया जाएगा। हाँ जी, पहला वाला जो लिखा गया इसको एडिटिव होमोमॉर्फिज्म कहते हैं और इसको मल्टीप्लिकेटिव होमोमॉर्फिज्म शो कहते हैं। जरा देखिए इधर पहला नंबर देखो जी, इधर बच्चे फर्स्ट नंबर, हाँ जी पहला नंबर कि वी शो हमें शो करना है कि साई ऑफ एक्स प्लस के प्लस ऑफ, बोलो जी बच्चे क्या है, वाई प्लस के इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स प्लस के प्लस साई ऑफ वाई प्लस के। हाँ जी बड़े आराम से होगा। चलो देखो इधर कंसीडर, बोर्ड पे देखते रहना जी प्यारे बच्चे, बताइएगा इधर साई ऑफ एक्स प्लस के प्लस वाई प्लस के। कोई बता सकता है जिसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर आ जाओ।
हाँ जी, किसी दो एलिमेंट का जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा था एच एक्स एच वाई, तो एगो एच लिखते थे और एक्स वाई लिख देते थे। तो इसी तरीके से यहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा के है, तो बताओ बच्चे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस के होगा। रिंग में बात कर रहे हैं तो एच एक्स वाई हुआ था, एच ऑफ एक्स वाई हुआ था। अब बताओ जी बच्चे यहाँ से क्या कह सकते हैं, हाँ जी जरा आ जाइए यहाँ पे, बताओ यहाँ से बताइए, कह सकते हैं जी ये यहाँ पर से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इतना के बराबर यहाँ पर लिखा गया, ये साई है तो साई रह गया, एक्स प्लस के कोसेंट ग्रुप का जो है, कोसेंट रिंग का दो मेंबर है, एक्स प्लस के और वाई प्लस के, कोसेंट रिंग के दो मेंबर को कैसे ऐड करेंगे प्यारे बच्चे, तो एक्स प्लस वाई प्लस क्या कर देंगे के। हाँ जी, साई ऑफ एक्स प्लस, बताओ साई ऑफ यदि एक्स प्लस के रहता है प्यारे बच्चे, तो इसको हम लोग लिखते हैं फाई ऑफ दैट एक्स लिखते हैं, है कि नहीं है। तो साई ऑफ दिस प्लस के है, क्या नहीं से कि मैं इसको लिख सकता हूँ फाई ऑफ एक्स प्लस वाई, ये सर नो। क्वेश्चन में दे दिया गया कि फाई तो मेरा होमोमॉर्फिज्म है, तो फाई होमोमॉर्फिज्म में तो क्या कर देगा जी, फाई ऑफ फाई प्लस वाई, ऐसा लिख पाए हैं क्योंकि सिंस फाई कैसा है बच्चे, होमोमॉर्फिज्म है। हाँ जी, और फाई ऑफ एक्स को क्या कहना पसंद करोगे, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स प्लस के प्लस साई ऑफ वाई प्लस के, हो गया जी। तो सो इस तरीके से साई मेरा कैसा हो गया बच्चे, साई इज, इसको कहते हैं एडिटिव होमोमॉर्फिज्म। समझ में आ रहा है जी प्यारे बच्चे। अगर मैं ये नीचे वाला प्रूफ कर दूं तो साई मल्टीप्लिकेटिव होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, यानी कि साई कैसा हो गया जी, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। जरा देखिए इधर बच्चे, ध्यान सुनना इधर, हाँ जी जरा देखो इधर। अब जो है हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये जो है, देखो इधर ध्यान सुनो इधर। हाँ जी बच्चे अगला बताइए क्या शो करना है, इसका सेकंड वाला हिस्सा कि वी शो, हाँ जी कि साई ऑफ एक्स प्लस के, बोर्ड पे देखते रहिए ऑल ऑफ यू, वाई प्लस के इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, साई ऑफ एक्स प्लस के साई ऑफ वाई प्लस के, आराम से हो जाएगा जी। चलिए LHS बराबर चलते हैं जी, LHS लिखा गया साई ऑफ एक्स प्लस के इंटू वाई प्लस के, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो जी बच्चे, प्यारे बच्चे बोलिए, हाँ जी यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि साई ऑफ, इसको नहीं लिखा जा सकता है जी, जब इस दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स वाई प्लस क्या लिखा जाएगा, के बराबर, और साई ऑफ एक्स प्लस के रहता है तो फाई ऑफ एक्स हो जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चे, फाई ऑफ एक्स वाई, क्योंकि फाई मेरा होमोमॉर्फिज्म है तो फाई एक्स इंटू फाई वाई, और फाई एक्स को लिख सकते हैं साई ऑफ एक्स प्लस के इंटू, नहीं बोलोगे जी, साई ऑफ वाई प्लस के, हो गया जी। तो साइज कैसा हो गया बच्चे, सो साइज मल्टीप्लिकेटिव, नहीं जे मल्टीप्लिकेटिव होमोमॉर्फिज्म, तो मल्टीप्लिकेटिव भी है एडिटिव भी है, तो है 10 इस तरीके से फाई इज होमोमॉर्फिज्म। जरा देखिए इधर बच्चे, तो 10 इस तरीके से कह सकते हैं कि 10 इस तरीके से कैसा हो गया, 10 इस तरीके से कि साई इज होमोमॉर्फिज्म। समझ में आ रहा है जी। तो यहाँ से बताओ बच्चे क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 से, तो 10 फ्रॉम यहाँ से लिख सकते हैं, 10 फ्रॉम कहाँ से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ से, क्या कह दिए कि साई इज अ मैपिंग डिफाइनिंग फ्रॉम आर बाई के टू फाई ऑफ आर इज कैसा कैसा है, वेल डिफाइंड 1 1 ऑन 2 एंड होमो। समझ में आ रहा है जी। तो देयरफॉर क्या हो गया बच्चे, देयरफॉर दिस सेट आर बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ आर, हेंस प्रूव द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, हेंस प्रूव्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कौन सा चीज जी बच्चे बोलिए, रिंग होमोमॉर्फिज्म। हाँ जी प्रूव, समझ में आ रहा है जी। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ या तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म या तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का प्रूफ बता चुके हैं जी। समझ में आ रहा है ये, और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, इसको पूरे अच्छे तरीके से करके जाना है कि नहीं है। किसी स्टेप में अगर डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत है जी, नहीं ना, बोलो। चलिए ठीक है, थैंक यू।